स्टूडेंट्स, मैं राम नरसोत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है, प्रायिकता के बारे में बताना है। ये प्रायिकता के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे ये क्लास 11, 12 और क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत उपयोगी हैं। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले बताए जाएंगे। तो हम प्रायिकता को पढ़ने चलते हैं, प्रायिकता देखते हैं। प्रायिकता में कुछ चीज़ें हैं, पहले घटनाओं के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसके फार्मूले बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घटना क्या होती है, इवेंट क्या होती है। प्रतिदर्श समष्टि यश के प्रत्येक उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी जो सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस का मतलब जितनी घटनाएं होती उन पूरे का जो संग्रह होता है उसको हम सैंपल स्पेस हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो S बराबर होता है 2 सिक्कों को उछालने पर या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। तब एक चित्र प्रकट होने की घटना, मतलब तब एक हेड आने की जो घटना है E बराबर हेड टेल और टेल हेड। इसमें एक ही हेड है, इसमें भी देखो एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। तो इसको हम देखते हैं कि E क्या है, E S का सबसेट है, उपसमुच्चय है। अगर सैंपल स्पेस का उपसमुच्चय ये घटना हो जाएगी, कोई भी घटना है यहाँ पर, तब हम कहेंगे कि E एक घटना है, E एक इवेंट है। किस कंडीशन में? जब वह घटना इसका एक सबसेट हो। देखिए ये पूरा सेट है और ये सबसेट हो गया क्योंकि इसी के अंदर से दोनों एलिमेंट निकले हुए हैं। तो घटना के बारे में जान लिए। उसके बाद चलते हैं घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ये कितनी प्रकार की होती हैं, कुछ मुख्य घटनाएं आप लोगों को बताई जाएंगी। सबसे पहले होती है असंभव व निश्चित घटनाएं, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। तो ये देख लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि यश व फाई दोनों ही S के उपसमुच्चय होते हैं। कोई भी सैंपल स्पेस है उसका फाई भी सबसेट होता है और यश भी सबसेट होता है। फाई को असंभव घटना तथा यश को निश्चित घटना कहते हैं। इसमें फाई जो है इसको हम असंभव घटना और यश को निश्चित घटना कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बताते हैं इसको। जैसे एक पासे के लिए S बराबर जो सैंपल स्पेस होता है वो 1 2 3 4 5 6 है। माना ई घटना पासे पर 7 प्राप्त होने की घटना। ई कैसी घटना है? पासे पर 7 प्राप्त होने की घटना है। तब ई बराबर 5 होगा। ई बराबर 5 क्यों होगा? क्योंकि इसमें 7 आएगा ही नहीं। जब 7 नहीं आएगा तो जो ई बराबर है वो रिक्त समुच्चय यानी 5 होगा, एक असंभव घटना कहलाएगी क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं है। माना एक अन्य घटना यफ पासे पर प्राप्त संख्या या तो सम है या विषम है, तब यफ एक निश्चित घटना है। इसका मतलब है अगर हम सम संख्या लेंगे तो आपका 2 4 6 आएगा, विषम संख्या लेंगे तो 1 3 5 आएगा। इनमें या कुछ और आता है जो इसके अंदर है तो उसको हम कहेंगे कि ये निश्चित घटना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में सरल घटना, सिंपल इवेंट। यदि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु होता है तो घटना ई को सरल घटना कहते हैं। जैसे जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो आपका देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल है। तब E1 बराबर हेड हेड, पहली इवेंट हमने मान ली। E2 बराबर हेड टेल, ये दूसरी इवेंट। E3 बराबर टेल हेड, E4 बराबर टेल टेल। ये सरल घटनाएं। इनमें से कोई एक उठा लिया जाए तो वो सभी सरल हैं। चाहे एक उठा लें चाहे सबको अलग अलग कर दें। सैंपल स्पेस से कोई एक इवेंट ले ली जाए, एक प्रतिदर्श बिंदु होता है। एक प्रतिदर्श बिंदु का मतलब इसमें 4 हैं। ये पूरा प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है जो इसका प्रतिदर्श बिंदु है 1 2 3 4। तो जिसमें केवल एक प्रतिदर्श बिंदु होता है उसको हम कहते हैं कि सरल घटना है। तो
तो E1 भी सरल घटना है। अगर हम इसको लेंगे, केवल इसको लेंगे, तो E2 भी सरल घटना होगी, E3 भी सरल घटना होगी, E4 भी सरल घटना होगी। तो सब अलग अलग सरल घटनाएं कहलाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं मिश्र घटनाएं, कंपाउंड इवेंट्स। यदि किसी घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, जैसे इसमें एक एक है तो ये सरल घटना है, इनमें एक से अधिक अगर होते हैं तो उसे मिश्र घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्के की 3 उछालों के परीक्षण में निम्नलिखित घटनाएं मिश्र घटनाएं। ई क्या है? तथ्यता एक चित्र प्रकट होना। ई ऐसी घटना है कि एग्जैक्टली एक हेड आए। यफ कैसी घटना है? न्यूनतम एक चित्र प्रकट होना। जी कैसी घटना है? अधिकतम एक चित्र प्रकट होना। इसको अगर आपको सैंपल स्पेस में वैसे लिखना है अलग अलग मैथमेटिकली, तो देखिए सैंपल स्पेस आपका 3 सिक्कों के लिए ये हो जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। और ई को देख लीजिए कैसी घटना है? तथ्यता एक चित्र प्रकट होता है, मतलब एक हेड आता है। तो ई में हेड 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 टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये 3 ऐसी घटनाएं जिसमें एग्जैक्टली एक हेड आता है। ये हो गया। यप कैसी घटना है? न्यूनतम एक चित्र प्रकट होता है। न्यूनतम एक, बाकी अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 होंगे। टेल 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 वाले को छोड़कर उसी में केवल हेड नहीं, बस जी वाला देख लेते हैं। अधिकतम एक चित्र प्रकट होना, मतलब अधिकतम एक हेड आए, एक से ज़्यादा न हो। तो टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, ये हो गया, जी हो गया। तो ये जो सभी घटनाएं हैं ये मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। और ये सभी घटनाएं इस एस का जो सैंपल स्पेस है, इस यस का ये सबसेट होती हैं, उपसमुच्चय होती हैं। लेकिन इसकी खास बात है, इसमें एक बिंदु नहीं होता, जिसमें इसमें एक प्रतिदर्श बिंदु होता था, केवल एक एलिमेंट, इसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सभी मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं समसंभावी घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। 2 घटनाएं समसंभावी कहलाती हैं यदि उनमें से किसी एक के घटित होने की संभावना किसी और घटना के घटित होने की संभावना के बराबर हो। मतलब दोनों घटनाओं की संभावनाएं अगर बराबर हैं तो उसको हम बोलते हैं समसंभावी घटनाएं। जैसे जब एक सिक्का उछाला जाता है तब हेड या टेल आना समसंभावी घटना है, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। उसके बाद आते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 या अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि उनमें से कोई 2 एक साथ घटित न हो। ये मुख्य परिभाषा इसकी। 2 या अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि उनमें से कोई एक साथ न घटित हो। या हम ये कह सकते हैं ए और बी 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। जब एक घटना दूसरे के साथ घटित नहीं होगी तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा, फाई होगा। जैसे एक पासे के लिए s बराबर 1 2 3 4 5 6 तथा a बराबर 1 3 5 व b बराबर 2 4 6, तब a इंटरसेक्शन b बराबर फाई आएगा, क्योंकि ये विषम संख्याएं, ये सम संख्याएं। तो ऐसी घटनाएं अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अगर 2 घटनाओं की बात करें, 3 घटनाओं की बात करेंगे तो उन तीनों का परस्पर इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। उसके बाद आते हैं निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यदि E1 E2 E3 डॉट डॉट En यानी n घटनाएं हैं, किसी सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि यस की n घटनाएं हैं और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन En
इन सब का यूनियन ले लें, जितनी भी घटनाएं 2 हों, 3 हों, 4 हों, n हों, चाहे जितनी हों, उन सब का अगर हम यूनियन ले लें और सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तब हम कहते हैं कि ये सभी घटनाएं निःशेष घटनाएं हैं। जब सब का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो इनको हम कहते हैं निःशेष घटनाएं हैं। उसके बाद आते हैं, ये घटनाओं के प्रकार हो गए, मुख्य प्रकार हैं, इतने ही प्रकार का यूज होता है, बाकी और जो आएंगे वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं घटनाओं के प्रकार के बाद किसी घटना की प्रायिकता। अब प्रायिकता की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, माना यस प्रतिदर्श समष्टि है, यानी यस क्या है, सैंपल स्पेस है। ई प्रतिदर्श समष्टि की कोई घटना है, सैंपल स्पेस की कोई भी घटना है ई, तब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई से प्रदर्शित की जाती है। इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। पीई बराबर होता है एन ई अपॉन एन एस। इसको हम शब्दों में कहेंगे ई के अवयवों की संख्या बटे यस के अवयवों की संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती, 0 से 1 तक होती। इसका मतलब ये है 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद अगला इसी का आर्टिकल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। इसका मतलब है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके न घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ 1 होता है। जैसे इसमें से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दी गई है 1/2 दी गई है, न घटित होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो इसी से आप इसको इस तरह से निकाल लेंगे, पीई बराबर पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। अगर आपको पीई निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस पीई डैश। इस तरह से अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता दी गई है तो हम इसका यूज करेंगे, न घटित होने की प्रायिकता दी गई है तो हम इसका यूज करेंगे। प्रायिकता से संबंधित कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले सिक्के के बारे में हम आपको बताते हैं। सिक्का मतलब कॉइन। एक सिक्के में 2 फलक हेड और टेल होते हैं, सभी लोगों को पता है। एक सिक्के के लिए प्रतिदर्श समष्टि यानी एक सिक्के के लिए जो सैंपल स्पेस होता है वो हेड और टेल, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 2 होते हैं, हेड और टेल। उसके बाद 2 सिक्कों के लिए प्रतिदर्श समष्टि मीन सैंपल स्पेस होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। उसके बाद 3 सिक्कों के लिए प्रतिदर्श समष्टि मीन सैंपल स्पेस ये 8 होते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि एक सिक्के के लिए प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस 2 हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसका मतलब है ये फार्मूला बन जाएगा 2 की पावर 1। एक सिक्के के लिए 2 सिक्कों के लिए 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर 2 मतलब 4 है, इसमें 2 की पावर 1 मतलब 2 है। उसके बाद 3 सिक्कों के लिए बन जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पर काम करता है। इसी प्रकार हम डाइस के लिए देख लेते हैं। पासा के लिए एक पासे में 6 फलक होते हैं जिन पर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। सभी लोगों को पता है एक पासे के लिए प्रतिदर्श समष्टि, एक पासे के लिए जो सैंपल स्पेस होता है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 होते हैं। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 इसको ऐसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। 2 पासों के लिए सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा। इधर पहले सब में 1 आएगा एक बार, फिर सब में 2 आएगा एक बार, सब में 3 आएगा, उधर वाले में 1 2 3 4 5 6 सभी में रहेगा।
और फिर 4 आएगा, 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो यहाँ पर हम देख रहे थे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 की पावर 1 था, क्योंकि एक पासा लिया गया था। यहाँ पर 6 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 हो जाएंगे। उसके बाद ताश के पत्तों के बारे में बताते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। ताश की गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते, मतलब जिनको हम सूट्स कहते हैं, 4 प्रकार के पत्ते हुकुम, चिड़ी, पान व ईंट होते हैं। प्रत्येक प्रकार के चेहरे वाले पत्ते, जिनको हम फेस कार्ड बोलते हैं, वो होते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह। ये 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, तो इनकी संख्या इसी तरह 12 होती है। उसके बाद गड्डी में जो ऑनर कार्ड होते हैं, इनकी संख्या 16 होती है। ऑनर कार्ड क्या होते हैं? जिनकी गड्डी में वैल्यू ज़्यादा होती है उनको हम ऑनर कार्ड बोलते हैं। जैसे गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 4 सबके पत्ते हो जाएंगे। 12 तो ये होंगे ही, और 4 इक्के इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो ऑनर कार्ड की संख्या 16 होती है। उसके बाद मैंने टेबल बनाई हुई है। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। ये काले पत्ते कौन कौन से होते हैं? हुकुम के 13 पत्ते काले, चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। इधर लाल में पान के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते। उसके बाद हर चीज़ का एक एक पत्ता होता है। जैसे हुकुम हो, चाहे चिड़ी हो, चाहे पान हो, चाहे ईंट हो। जैसे इक्का होगा सभी का, हुकुम का इक्का होगा, चिड़ी का इक्का होगा, पान का इक्का होगा, ईंट का इक्का होगा। इसीलिए गड्डी में जो इक्के होंगे वो 4 होंगे। सभी पत्ते 4 होते हैं। 4 गुलाम होंगे, 4 बादशाह होंगे, 4 बेगम होंगे, 4 10 नंबर होगा, 9 नंबर होगा। इसी तरह आपको 2 नंबर तक ले जाना है इनको। 1 नंबर सबसे बड़ा होता है, 2 नंबर पत्ता सबसे छोटा होता है। तो मैंने टेबल बनाई हुई है। उसके बाद प्रायिकता से संबंधित कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। प्रायिकता की योगशील प्रमेय यानी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके लिए क्या होता है? 2 घटनाओं ए व बी के लिए पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो अपवर्जी के लिए मैंने बताया था अभी कि उनका जो घटनाएं अपवर्जी होती हैं उनका इंटरसेक्शन 0 होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, तो पी ए यूनियन बी बराबर, ये जब 0 हो जाएगा तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। 3 घटनाओं ए बी सी के लिए पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है यदि तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए का बी में इंटरसेक्शन, बी का सी में, सी का ए में इंटरसेक्शन, और तीनों का आपस में इंटरसेक्शन ये सभी शून्य हैं। तब हम कहेंगे पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। यदि 2 घटनाएं ए और बी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से संबंधित हैं, यादृच्छिक परीक्षण से संबंधित हैं, तब पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब होता है पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। जिसमें बार नहीं लगा होगा उसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाता है। इसी तरह देख लीजिए पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दोनों में बार लगा हुआ है तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। उसके बाद पी ए बार यूनियन बी बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्या होती है देखते हैं। माना किसी यादृच्छिक परीक्षण के एक ही प्रतिदर्श समष्टि से, यानी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसके एक ही सैंपल स्पेस से हम 2 घटनाएं ले लें। पहली वाली घटना हम ई ले लें और दूसरी वाली घटना एफ ले लें।
यदि f घटना पहले ही घटित हो चुकी हो, और ये मान लें कि f पहले ही घटित हो चुकी है, तब E के घटित होने की प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसे PE/F से प्रदर्शित करते हैं। PE/F बराबर होता है PE∩F/PF। जो यहाँ पर नीचे रहेगा वो यहाँ पर भी नीचे रहेगा, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। और इसी का अगर हम उल्टा कहें तो PF/E बराबर होगा PE∩F/PE। उसके बाद इसी की थ्योरम है एक PE'/F बराबर, अगर E'/F आपको निकालना है, बराबर होगा 1 - PE/F। अभी आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए और फॉर्मूले बताए गए प्रायिकता के। अब प्रायिकता से रिलेटेड 10+2 में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन किए जाएंगे। एक्सरसाइज 13.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। ये सभी सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं। सभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ का सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहला क्वेश्चन देखिए। यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE और PF और PE∩F ये आपको दिए गए हैं, तो PE/F और PF/E ज्ञात करना है। तो पहले का सलूशन देखते हैं। पहले वाले का सलूशन हम लोगों ने पढ़ा है, अभी फार्मूला पढ़ाया था PE/F, लास्ट में भी फार्मूला बताया था। ये होता है PE∩F/PF। ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। देखिए PE∩F का मान दिया है 0.2 और PF का मान दिया है 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। उसके बाद PF/E आपको निकालना है। PF/E हो जाएगा PE∩F और यहाँ पर हो जाएगा PE। तो PE∩F का मान है 0.2, PE का मान है 0.6, तो ये आ जाएगा 2/6 मीन 1/3। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको PA/B ज्ञात करना है, जबकि PB दिया है, PA∩B दिया गया है। तो दूसरे का सलूशन निकालते हैं। PA/B जैसे यहाँ E/F है, वैसे PA/B का फार्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा PA∩B/PB। PA∩B का मान यहाँ से देखिए 0.32 अपॉन PB का मान है 0.5, तो ये आ जाएगा 32/50, या ये कह सकते हैं 0.64। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए। तीसरे का सलूशन PA आपको दिया है, PB दिया है, PB/A दिया है, तो ये 3 चीज़ें आपको निकालनी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे PB/A बराबर PA∩B/PA। PB/A का मान दिया गया है 0.4 इक्वल PA∩B/PA का मान आपको दिया है 0.8, तो आ जाएगा PA∩B, ये आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 0.32। उसके बाद A∩B आपका आ गया, PA/B निकालना है। तो दूसरा इसका पार्ट देखिए, ये आपका पहला पार्ट था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में निकालना है PA/B। PA/B का फार्मूला होता है PA∩B/PB। तो PA∩B की वैल्यू देखिए अभी हमने निकाली 0.32,
0.32 अपॉन PB की वैल्यू है 0.5, तो आ जाएगा 0.64। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए इसका, PA यूनियन B आपको निकालना है। PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला होता है। PA आपको दिया गया है 0.8, PB दिया गया है 0.5 और PA इंटरसेक्शन दिया है 0.32, तो ये आ जाएगा 1.3 माइनस 0.32 माइनस का 0.98, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, PA यूनियन B ज्ञात कीजिए यदि ये आपको रिलेशन दिया है 2PA इक्वल PB इक्वल 5/13 और PA अपॉन B इक्वल 2/5। तो पहले हम चौथे नंबर का सलूशन करते हैं। ये आपको दिया गया है 2PA बराबर PB बराबर 5/13, तो यहाँ से PA बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2PA बराबर ये भी 5/13 के है, तो PA आपका हो जाएगा 5/26। उसके बाद PB 5/13 हो जाएगा, तो ये PA PB का मान आ गया। उसके बाद फार्मूला लगा देंगे PA अपॉन B इक्वल PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PA अपॉन B का मान दिया गया है 2/5 और PA इंटरसेक्शन B हम निकालेंगे, क्योंकि यूनियन निकालने के लिए इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अपॉन PB 5/13, तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल 2/5 इंटू 5/13, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/13। अब फार्मूला होता है PA यूनियन B का PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA आपको पता है, PA हमने अभी निकाला है 5/26, PB 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B है ये 2/13, 26 आपका LCM हो जाएगा, तो 5 + 10 - 4, ये आ जाएगा 15 - 4 11/26। उसके बाद 5 नंबर को करते हैं। पाँच नंबर में देखिए आपको क्या निकालना है, PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे PA अपॉन B इक्वल PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PA PB आपको सब पता है, तो PA दिया है, PB दिया है, PA यूनियन B दिया है, इंटरसेक्शन नहीं पता है। तो इंटरसेक्शन के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो PA यूनियन B है 7/11 इक्वल PA आपको गिवन है 6/11, PB है 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आपको निकालना है। तो 7/11 इक्वल 11/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से PA इंटरसेक्शन B आपका आ जाएगा 11/11 माइनस 7/11 इक्वल 4/11। PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा। जब PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा तब हम PA अपॉन B निकालेंगे। PA अपॉन B का मैंने फार्मूला लिखा हुआ, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा।
पी ए अपान बी का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, पी ए अपान बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है 4/11 अपान पी बी गिवन है 5/11, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4/5। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, पी बी अपान ए निकालना है। पी बी अपान ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने निकाला हुआ है 4/11 अपान पी ए का मान है 6/11, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/6 इक्वल 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक पी ई अपान एफ ज्ञात करना है आपको। प्रश्न नंबर 6 है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि 3 सिक्के हैं तो तरीका ये होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ़ कॉइन्स, 2 की पावर 3 मतलब 8 होने चाहिए, ये आपको चेक कर लेना है। पहले नंबर पर देखिए, एक ऐसी घटना है तीसरी उछाल पर हेड आए। तीसरी उछाल पर हेड वाले जितने भी हैं सबको लिख लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चारों लिख लिए हमने। ई ऐसी घटना, एफ कैसी घटना है, पहली दोनों उछालों पर हेड आए, पहली दोनों पर हेड आए, बाकी में कुछ भी आए इससे मतलब नहीं, तो ऐसी केवल 2 घटनाएं हैं। उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ ये निकालेंगे, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो केवल एक है, हेड हेड हेड। उसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी ई निकालेंगे। पी ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ई अपॉन एन एस। एन एस तो सबके लिए 8 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन एस तो इस सभी के लिए आपका 8 है। 8 से सब में डिवीज़न होगा, सब में भाग होगा, ये जितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो पी ई हो जाएगा 4/8 यानी 1/2। उसके बाद पी एफ कितना हो जाएगा, एफ में कितने एलिमेंट है 1 2, 2/8 मीन 1/4। उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए ये कितने एलिमेंट हैं, ये 1 है तो 1/8 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जितने एलिमेंट होते हैं उनमें से नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस का भाग देते हैं। इसमें 4 थे तो पी ई आ गया 4/8, इसमें 2 एलिमेंट थे तो पी एफ आ गया 2/8, इसमें 1 एलिमेंट था तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ आ गई 1/8। अब आपको निकालना है पी ई अपान एफ का मान, तो फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। ये पी ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला है 1/8 और पी एफ आया 1/4, तो 1/8 इंटू 4/1 ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। एक ऐसी घटना है, न्यूनतम 2 हेड आएँ, कम से कम 2 हेड आएँ, 3 आ सकते हैं, तो इसमें न्यूनतम 2 हेड आएँ, 1 वालों को छोड़ देंगे, तो 1 हेड वालों को छोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएंगे। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये 4 आ जाएंगे। न्यूनतम 2 हेड, तो न्यूनतम 2 हेड वाले ये हो गए। एफ देख लेते हैं, ये आपका अधिकतम 1 हेड आए, अधिकतम 1 आए, उससे कम भी हो सकते हैं अधिकतम 1 वाले, तो ये हो जाएंगे टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ये इसमें भी 4 हो जाएंगे। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन,
तो देखिए दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, फाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाले एलिमेंट कोई कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है। उसके बाद पी ई निकालते हैं, पी ई हो जाएगा एन ई आपका 4 है, ये 4 है तो 4/8 बराबर 1/2। उसके बाद पी एफ निकालते हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं 4, तो 4/8 ये भी आ जाएगा 1/2। उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने एलिमेंट हैं, फाई का मतलब 0 एलिमेंट, 0/8 = 0 आ जाएगा। अब आपको निकालना है पी ई अपान एफ, तो पी ई अपान एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ का मान 0 आ रहा है और पी एफ का मान है 1/2 बराबर आ जाएगा 0। उसके बाद तीसरा पार्ट देखिए, एक ऐसी घटना है जिसमें आपको अधिकतम 2 टेल लाना है, तो 3 टेल नहीं होने चाहिए, अधिकतम 2 होंगे। तो ये शुरुआत वाले सब हो जाएंगे हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हो जाएगा टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। केवल इसको छोड़कर बाकी सभी हो जाएंगे, 7 है 7 हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे में लिखा है न्यूनतम 2 पट, कम से कम 2 टेल होने चाहिए, 3 हो सकते हैं, कम से कम 2 टेल होने चाहिए। तो 2 टेल के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर देख लीजिए टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल टेल हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। तो पी ई आपका कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये 7 है, 7/8 और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, ये 3/8 और आपको निकालना है पी ई अपान एफ, पी एफ निकालना पड़ेगा। पी एफ आपका हो जाएगा 4/8, तो पी ई अपान एफ फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। ये आपका आ जाएगा 3/8/4/8, आंसर आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। पहला नंबर पार्ट है ई, एक सिक्के पर टेल प्रकट होना, और दूसरा है एफ, एक सिक्के पर हेड प्रकट होना है। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं। इसमें ई ऐसी घटना है, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं 2 सिक्कों के लिए। ये होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन आपका हो जाएगा 4। उसके बाद ई घटना आपको निकालनी है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, एक सिक्के पर टेल प्रकट होता है तो हेड टेल और उसके बाद टेल हेड हो जाएगा। उसके बाद एफ कैसी घटना है, एक सिक्के पर हेड प्रकट होता है, एक पर टेल एक पर हेड, तो ये भी यही हो जाएगा हेड टेल और टेल हेड हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा हेड टेल और टेल हेड। उसके बाद हम पी ई निकालेंगे, पी ई होता है एन ई अपान एन एस, तो एन ई आपका है 2 और एन एस है 4, तो आ जाएगा 1/2। उसके बाद पी एफ निकालेंगे, ये भी हो जाएगा 2/4, 1/2। उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे,
ये भी आपके 2 हैं तो हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। अब आपको इन सभी क्वेश्चन में क्या करना है, 6 नंबर से 9 नंबर तक PE/F का मान निकालना है। तो PE/F होता है PE/F/PF। तो PE/F 1/2 और PF भी 1/2, तो ये आपका 1 आ जाएगा आंसर। सेकेंड वाला देखते हैं। एक ऐसी घटना है 2 पट प्रकट नहीं होता है, कोई टेल प्रकट नहीं होता है, कोई टेल ना आए, इसका मतलब है कि सभी हेड आए, हेड आ जाएं। उसके बाद यफ कैसी घटना है, कोई हेड प्रकट नहीं होता है, मतलब दोनों टेल आ जाएं। E/F निकालेंगे तो ये फाई आ जाएगा। PE निकालेंगे तो 1/4, PF निकालेंगे तो 1/4, PE/F निकालेंगे क्योंकि ये फाई है तो NE/F 0 होगा, 0/4 बराबर 0। तो PE/F आपको निकालना है तो हो जाएगा PE/F/PF। तो ये आ जाएगा 0/1/4 = 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक पासे को 3 बार उछाला गया। E तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, F पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। तो सबसे पहले हम E देखेंगे। E को क्या कहा गया है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। केवल तीसरी उछाल से मतलब है तो 1-1-4, 1-2-4, 1-3-4, 1-4-4, 1-5-4, 1-6-4, एक लाइन हो जाएगी। इसी तरह 2-1-4, 2-2-4 और 2-6-4 तक। तो 6-6-12, 6-18, 6-24, 6-30 और लास्ट में हमने एक लाइन लिखी 6-1-4, 6-2-4, 6-6-4। सभी नहीं लिखे जा सकते इसलिए इनको शॉर्ट में लिखा गया। तो 6-6 6 लाइनें तो ये हो जाएंगे 36, यानी आपका हो जाएगा 36 इसके लिए हो। उसके बाद यफ कैसी घटना है, यफ ऐसी घटना है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 व 5 प्रकट होना। तो पहली 2 उछालों पर 6-5-1, 6-5-2, 6-5-3, 6-5-4, 6-5-5, 6-5-6। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में 6-5-4 केवल यही एक कॉमन एलिमेंट होगा जो कि इसके बीच में होगा। 6-5-4 इसके बीच में होगा, यही एक कॉमन एलिमेंट होगा। तो NE आ गया। उसके बाद NF निकालेंगे। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 होंगे। उसके बाद NE/F निकालेंगे, चाहें तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल दें। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 पासों के लिए NS होता है 6⁻³ यानी 216 हो जाएगा। अब हमको PE निकालना है तो PE होता है NE/NS, 36/216 1/6 हो जाएगा। PF अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 6 ये आ जाएगा 1/36। PE/F आपको निकालना है तो ये आपका आ जाएगा 1/216। अब आपको निकालना है PE/F। तो PE/F का फार्मूला होता है PE/F/PF। तो PE/F है 1/216, 1/216 और PF है 1/36। तो ये आ जाएगा 1/216 × 36, 36/1। तो ये आ जाएगा 1/6। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक काले और एक लाल पासों को उछाला जाता है। A नंबर है
पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। एक काला पासा एक लाल पासा है, मतलब पहला वाला काला है दूसरा वाला लाल है। तो इसकी हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए नंबर पर पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो जो ज्ञात है उसको हम दूसरी घटना मान लेंगे और जो हमें निकालना है उसको हम पहली घटना मान लेंगे। सबसे पहले 2 पासों के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम यहाँ NS36 लिख लेंगे। उसके बाद पहली घटना E बराबर 9 वाले जितने भी 2 पासों में दोनों का जोड़ 9 आ रहा हो वो सभी सेट लिख लेंगे। वैसे तो ये 36 होते हैं, 36 होते हैं, उनमें से केवल वो लिखने हैं जिनका इन दोनों का जोड़ 9 आ रहा है। जैसे 6 3 5 4 4 5 3 6, तो यानी ई आपका आ गया 4। उसके बाद यफ कैसी घटना है कि पहले वाले यानी काला और लाल 2 पासे हैं तो काले वाले पर 5 आना चाहिए। तो आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और किसी में नहीं आएगा। NF आपका 6 हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 और 4 केवल ये वाला होगा। ये देखिए यहाँ पर दिया, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा NE इंटरसेक्शन F, ये आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PE इंटरसेक्शन F, ये आ जाएगा 1/36 हो जाएगा। PF हो जाएगा 6/36। उसके बाद PE/F बराबर फार्मूला लगा देंगे और मान रख देंगे 1/6 आ जाएगा। बी घटना देख लीजिए, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो अब ई कैसी घटना है जिनका जोड़, पासों का जोड़ जिनका सम 8 आता हो। जैसे 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, तो ये कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, यानी ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद यफ, ये कैसी घटना है? ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ये काला है ये लाल है, इधर वाली संख्या आपके 4 से कम है। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, ऐसी 18 संख्याएं हो जाएंगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो 6 2 5 3 आ जाएगा। उसके बाद NE NF NE इंटरसेक्शन F आ जाएगा। PE/F का फार्मूला लगाएंगे, PE इंटरसेक्शन F/PF। इसको आप चाहें तो NE इंटरसेक्शन F/NF डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है PE बराबर होता है NE/NF। तो जैसे हम PE इंटरसेक्शन F को हम चेंज करते हैं तो ये हो जाता है NE इंटरसेक्शन F/NS हो जाता है। और जब हम NF को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका NF/NS हो जाता है। तो NS से NS कैंसिल हो जाएगा, तो वो फार्मूला बन जाएगा NE इंटरसेक्शन F/NF। चाहें तो आप अलग अलग निकाल के भी मान रख सकते हैं जैसे इसमें किया है, और चाहें तो इनका P की जगह N कर देंगे और सीधे ये वैल्यू रख दी जाएगी। NE इंटरसेक्शन F 2/18 तो 1/9 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी? एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से ई घटना को हमने मान लिया आसान प्रश्न चुनने की घटना है,
और एफ को मान लिया बहुविकल्पी प्रश्न चुनने की घटना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको चुनना क्या है, आसान बहुविकल्पी, तो ये हो जाएगा आसान बहुविकल्पी प्रश्न चुनने की घटना, क्योंकि इसमें आसान इसमें बहुविकल्पी, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो आसान भी होगा और बहुविकल्पी भी होगा। तो हमको क्या करना है, NE निकाल लेते हैं। NE का मतलब आपको आसान प्रश्न। आसान प्रश्न देख लीजिए कितने हैं, 300 यहाँ पर है और 500 यहाँ पर है, जिनमें आसान लिखा हुआ है, तो 300 500 या 800 हो जाएगा। NF कैसे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्न 500 यहाँ पर है, 400 यहाँ पर, 900 हो जाएंगे। उसके बाद केवल आसान प्रश्न, आसान प्रश्नों की बात कही जा रही है, तो इनका इंटरसेक्शन ये 500 प्रश्न है जो आसान भी हैं और बहुविकल्पी हैं। सॉरी, आसान बहुविकल्पी प्रश्न ये आपके 500 हैं, तो इनका इंटरसेक्शन 500 हो जाएगा। PE अपान F बराबर PE इंटरसेक्शन F अपान PF। तो P की जगह मैंने बताया अभी इस क्वेश्चन में कि आप N भी लिख सकते हो, NE इंटरसेक्शन F अपान NF। तो NE इंटरसेक्शन F का मान हमें पता होता है, ये 500 हो जाएगा, और NF का मान ये आपका 900 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 5/9। उसके बाद 14 नंबर देख लीजिए। यह दिया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम ई घटना को मान लेंगे, ई घटना को हम मान लेंगे कि 4 का योग आने की घटना है। तो 3 1 2 2 1 3, ये दो पासों पर 4 कैसे आएगा, या तो 3 1 आए, या तो 2 2 आए, या तो 1 3 आए, तो NE आपका 3 हो जाएगा। और दूसरी F घटना हम मानेंगे, पासे पर दो पासों फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। संख्याएं भिन्न भिन्न, तो संख्याएं भिन्न कितने में होती हैं, जो हम दो पासों के लिए बनाते हैं सेट, उसमें 36 होते हैं। 36 में केवल 6 ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें समान संख्याएं होती हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। बाकी भिन्न कितने में होता है, भिन्न होता है 30 पर। तो वही हमने लिखा है कि पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न हैं, तो NF बराबर 36 - 6, केवल 30 ऐसी संख्याएं हैं जो भिन्न हैं, जिनके डिजिट ये वाले अलग अलग होंगे। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 3 1 होगा, 1 3 होगा, इनका N निकाल लेंगे, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F आपका 2 हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे, PE अपान F बराबर PE इंटरसेक्शन F अपान PF। P की जगह हम N कर देंगे, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। NE इंटरसेक्शन F अपान NF, तो ये 2/30, तो आ जाएगा 1/15। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.1 के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।